पंचायतों के विकास कार्यों का ऑडिट होगा। सरकार ने लेखा विभाग को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में विकास कार्यों का ऑडिट होगा। प्रदेश सरकार ने राज्य लेखा विभाग को ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। 5 साल के भीतर पंचायतों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, इसका लेखा जोखा तैयार होगा। इसके अलावा पंचायतों में कितनी राशि लंबित है, सरकार को यह भी जानकारी मिल सकेगी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी महीने में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इससे पहले पंचायतों का ऑडिट को पूरा किया जाना है। ऑडिट के दौरान पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव मौके पर मौजूद रहेंगे। उन्हें 5 साल का लेखा जोखा राज्य लेखा विभाग को बताना होगा। उल्लेखनीय है कि 5 साल के भीतर हिमाचल की पंचायतों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। सड़कों के निर्माण के साथ साथ वर्षा शालिका, शमशान घाट, कूड़ादान, गरीब लोगों के लिए भवन निर्माण के लिए राशि जारी करना, पैदल चलने वाली मार्ग, स्ट्रीट लाइटों के लिए पैसा जारी किया गया है। किन किन विकास कार्यों में कितनी राशि खर्च की गई है और कितने कार्यों को अमली जामा पहनाया जाना बाकी है, इसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाना है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने भी राज्य लेखा विभाग को पंचायतों के ऑडिट करने को मंजूरी दी थी। अब इसे लागू किया गया है। राशन डिपुओं में सस्ती हुई चना दाल, उड़द महंगी, गोदामों में शुरू की सप्लाई। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में मलका और उड़द की सप्लाई पहुंच गई है। जल्द ही चना दाल की सप्लाई दी जाएगी। राशन कार्ड धारकों को डिपुओं में मिलने वाली चना दाल के दाम 4 रुपए कम हो गए हैं। वहीं उड़द दाल में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। प्रदेश के बीपीएल परिवारों को अब चना दाल 68 रुपए प्रति किलो मिलेगी। इससे पहले ये दाल डिपुओं में 72 रुपए प्रति किलो मिल रही थी। एपीएल परिवारों को अब यही दाल 73 रुपए प्रति किलो मिलेगी। पहले 77 रुपए प्रति किलो खरीदनी पड़ रही थी। इसी तरह से डिपुओं में दी जाने वाली मलका की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीपीएल परिवारों को मलका की दाल पहले ही तरह 66 रुपए किलो दी जाएगी। इसके अलावा एपीएल परिवारों को भी 71 रुपए किलो मलका मिलेगी। बीपीएल परिवारों को अब उड़द की दाल 78 रुपए किलो मिलेगी। अभी उड़द की कीमत 76 रुपए किलो है। इसी तरह से एपीएल परिवारों को उड़द 83 रुपए किलो खरीदनी होगी। पहले इन परिवारों को 81 रुपए किलो उड़द की दाल दी जा रही थी। मंडी गागल चैल चौक जंजैहली सड़क चौड़ीकरण को 137.40 करोड़ की मंजूरी। गडकरी ने जयराम को लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में यातायात और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने जा रही है। मंडी गागल चैल चौक जंजैहली एमडीआर सड़क के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 137.40 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 दिसंबर 2025 को जारी पत्र में बताया कि केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF के तहत 83 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस मार्ग के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मंडी गागल चैल चौक जंजैहली सड़क सराज, थुनाग और आसपास के दुर्गम क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। सड़क के चौड़ीकरण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि पर्यटन, सेब व अन्य कृषि उत्पादों की ढुलाई और स्थानीय लोगों की आवाजाही में भी बड़ा सुधार आएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये परियोजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग पूरी होगी। हाईवे पर स्मार्ट और हाईटेक होगी पुलिस की पेट्रोलिंग, बढ़ेगी सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश में हाईवे और 4 लेन पर अब पुलिस हाईटेक पेट्रोलिंग करेगी। पेट्रोलिंग के लिए पुलिस को 35 हाईटेक टाटा ईवी कर्व गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं। 360 डिग्री कैमरे के अलावा ये गाड़ियां आधुनिक ट्रैफिक रिकॉर्डिंग और डुअल चैनल डैश कैम से लैस हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए डिजिटल सबूत जुटाने को गाड़ियों में डुअल चैनल डैश कैम से ट्रैफिक रिकॉर्डिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इन गाड़ियों की मदद से हाईवे पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में हाईवे और 4 लेन पर निगरानी बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग वाहनों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक्रोफोन, वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा और ऑन बोर्ड LCD मॉनिटर लगाए गए हैं, जिससे रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इन वाहनों की मदद से सड़क सुरक्षा नियमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। पेट्रोलिंग वाहनों में लेजर स्पीड गन और अल्कोहल सेंसर भी लगाए जाएंगे, ताकि निर्धारित गति से अधिक रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी।
इसके अलावा इन वाहनों में लेजर स्पीड कैमरा, डेसिबल मीटर, ई चालान सुविधा, लाइट लक्स मीटर, 360 डिग्री डे नाइट कैमरा, जीपीएस, इंटरनेट, सायरन, माइक और रूफटॉप वेरिएबल मैसेजिंग साइनेज जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग को 4x4 डीजल वाहन और क्रेन भी उपलब्ध करवाई गई हैं। प्रेम विवाह पर सामाजिक बहिष्कार, युवक का घर जलाने की भी कोशिश, पुलिस जांच में जुटी। कानून प्रेम विवाह को मान्यता देता है, लेकिन लोगों की सोच आज भी कानून से टकराती नजर आ रही है। बालिग युवक युवती को विवाह का अधिकार होने के बावजूद प्रेम विवाह करने वालों को सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल में ऐसा मामला सामने आया है। यहां पर कोर्ट मैरिज करने वाले युवक के परिवार को सामाजिक बहिष्कार, मारपीट और आगजनी की कोशिश का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। मामला बड़सर उपमंडल के करेर गांव का है। यहां 30 वर्षीय युवक और 23 वर्षीय युवती ने अक्टूबर में नई दिल्ली में कोर्ट मैरिज की थी। दोनों बालिग हैं और विवाह पूरी तरह कानूनी है। बताया जा रहा है कि युवती पक्ष इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बालिग होने के चलते वे उस समय कोई कानूनी कदम नहीं उठा सके। आरोप, शादी के दिन घर जलाने का प्रयास। देशराज ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 1 दिसंबर को गांव में एक शादी समारोह के दौरान उनके घर को आग लगाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान उनकी पत्नी के साथ मारपीट भी की गई। घटना की शिकायत 2 दिसंबर को भोटा पुलिस चौकी में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 1.2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, अब गिरफ्तारी की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने संदिग्धों की 1.2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज कर दी है। शनिवार को ईडी ने हिमाचल और पंजाब में एक साथ 8 ठिकानों पर दबिश दी थी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई कार्रवाई के दौरान ईडी ने 3 तिजोरियां, बैंक में जमा राशि और एफडी को फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा कई अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े दस्तावेज, निवेशकों का विवरण, कमीशन ढांचा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। इनके आधार पर अब ठगी में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। ईडी की जांच एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी मामले से जुड़ी है, जिसमें हिमाचल और पंजाब के हजारों लोगों से लगभग 2300 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। जांच दोनों राज्यों के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज अलग-अलग एफआईआर के आधार पर चल रही है। मामले में मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा और उसके सहयोगी हैं। सुभाष विदेश भाग चुका है। ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कोरवियो, वोस्क्रो, डीजीटी, हाइपरनेक्स्ट और एग्लोबल जैसे फर्जी माध्यमों से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी की। लोगों को कई गुना अधिक लाभ का लालच दिया, जबकि वास्तव में ये सब फर्जी था। ये भी खुलासा हुआ कि फर्जी टोकन मूल्यों में हेरफेर किया गया और धोखाधड़ी छिपाने के लिए बार-बार नए नामों से कंपनियां दोबारा शुरू की गईं। ईडी के रडार पर अब कई बिल्डर, शेल कंपनियों के संचालक, कमीशन एजेंट और आरोपियों के रिश्तेदार हैं, जिनके व्यक्तिगत बैंक खातों के जरिए अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाया गया। रोहतांग दर्रा सहित लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर लगातार तीसरे दिन बर्फबारी हुई है। सोमवार सुबह 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। लाहौल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से शीतल लहर बढ़ गई है। राजधानी शिमला सहित कुल्लू में भी सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। प्रदेश के किसान व बागवान लंबे समय से अच्छी बारिश के इंतजार में हैं। मौसम खराब रहने से ठंडक बढ़ गई है। एक सप्ताह तक ऐसा रहेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 17 दिसंबर को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से 20 और 21 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर 15 से 17 दिसंबर तक भाखड़ा बांध, बिलासपुर के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और उसके आसपास और बल्ह घाटी, मंडी के कुछ हिस्सों में सुबह और देर रात के घंटों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है।